यूनिवर्सल अंकल में आज फिर से आपका स्वागत है। आज वापस राजस्थान की सियासत पर बात करेंगे। सचिन पायलट, अशोक गहलोत के ऊपर बात करेंगे। लेकिन राजस्थान की राजनीति में पूरे देश में एक शब्द बहुत मशहूर है, वो आप ध्यान कर लें। राजस्थान के कांग्रेसी वर्तमान नेता भविष्य के लोगों को नष्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, बेल आइकॉन का बटन दबा दें और इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड करें कि लोगों में चर्चा के विषय 24 हों, लेकिन अपना बात मजबूती और सबूतों के साथ रख सकें। चैनल के अंदर जितनी भी बात बताई गई है उसमें कुछ भी कपोल कल्पित नहीं है, सब कुछ तथ्यों के ऊपर आधारित है। आप देखते रहें। आज जब हम बात करने वाले हैं कि अभी कुछ दिन पहले अशोक गहलोत साहब का एक बयान आया था कि सत्ता में आने के लिए रगड़ाई करवाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ रगड़ाई से तात्पर्य है मेहनत, लंबा समय, धैर्य, वो सब कुछ। लेकिन अब हम उसके बिल्कुल पीछे की तरफ जाएं कि आज के कौन सी उम्र के अंदर बिना रगड़ाई करवाए 31 साल की उम्र में मंत्री कौन बना? अशोक गहलोत साहब। केंद्र के अंदर अशोक गहलोत साहब 31 साल मात्र उम्र के अंदर जब केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, तो फिर सचिन पायलट आज इस अवस्था में जहां 45 से ऊपर निकल गए तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? अब हम अपने उस स्लोगन की तरफ आते हैं कि कांग्रेस का वर्तमान भविष्य को नष्ट करता है। कांग्रेस और भाजपा के अंदर आपको बहुत मोटी मोटी जो चीज़ आपको अंतर देखने को मिलता है कि कांग्रेस अपनी सेकंड लाइन को तैयार तभी कर पाती है जब वो उसकी चमचागिरी करे। मतलब सेकंड लाइन और थर्ड लाइन इंडिपेंडेंट सोच के साथ नहीं होती कांग्रेस की ऐसी संस्कृति। भाजपा के अंदर अलग अलग संगठन, वहाँ सेकंड लाइन बनकर कुछ लोग आ जाते हैं। लेकिन आज हम बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं करने वाले। आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है, जो अपने आप को ये मानकर चल रही है कि हमने बहुत अच्छी कल्याणकारी योजनाएं बना दी और उसी के आधार पे हम लोग चुनाव जीत कर आ जाएंगे। ध्यान रखना, यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने सूचना का अधिकार कानून लेके आए और पूरे भारत में पहली बार लेके आए। क्रांतिकारी कानून था, लेकिन सत्ता गई। फिर दूसरी बार इन्होंने चिकित्सा के नाम के ऊपर मतलब निःशुल्क दवा योजना पूरे देश के अंदर पहली बार लेकर आए, लेकिन सत्ता गई। अब यहाँ फिर कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार वापस लाने की बात कब कर रहे हैं? जब अपने ही भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, अपने ही युवा नेताओं के ऊपर आक्षेप प्रताक्षेप लगा रहे हैं। यदि इनको ये पता है कि सचिन पायलट इनके अंडर में काम नहीं करने वाले, इनके बराबर में काम करने वाले थे, बस वहीं से ही सारी की सारी गड़बड़ी चालू हो गई। क्योंकि तथाकथित इन नेताओं को अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले तो चाहिए ही नहीं। इन्हें चाहिए जो इनके मातहत काम करे, यस सर यस सर यस सर की बात कर चलते रहें। ऐसा सचिन पायलट के लिए इसलिए संभव नहीं था क्योंकि उसके पिता राजेश पायलट हैं। उनके पिता राजेश पायलट, जिन्होंने अपने पूरा का पूरा जीवन झोंक दिया, एयरफोर्स की नौकरी करते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, अगर आपको ध्यान में हो। यदि हम इस बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं तो सचिन पायलट काफ़ी मजबूत, जिनके पिता ने देश के अंदर सिर्फ पायलट नाम के नहीं थे, राजेश पायलट पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, 71 का चुनाव युद्ध जीता। 71 का युद्ध जीतने के बाद उनको समझ में आया कि नहीं, सरहद के ऊपर मेरी जगह नहीं है, मेरी जगह हिंदुस्तान के अंदर है, जहां सियासत के अंदर नए लोग नहीं आ पा रहे। वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थे और उन्होंने कंप्लीट तरीके से कई बार बोला कि मुझे जीवन में जो सबसे बड़ा मलाल है, राजेश पायलट का ये इंटरव्यू है कि उन्हें ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा कब का है। उन्होंने कहा कि जब बाल ठाकरे ने हिंदुत्व के ऊपर बोला, जब आसाम के अंदर उल्फा ने बोला, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, वहाँ मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी पछतावा है। देश के ऐसे कांग्रेस नेता का बेटा है सचिन पायलट। दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं, लक्ष्मण सिंह जी जो जादूगर हैं, उनके बच्चे, जिन्होंने सियासत अपने बैकग्राउंड से नहीं, वहाँ से सिर्फ चालबाजी, जादूगरी, रुमाल में से कबूतर निकालना, गिली गिली
ये सारा का सारा काम केवल स्टेज पर ही नहीं किया, राजीव गांधी के घर पर भी किया। जब इंदिरा गांधी जी से मिलने जाते थे अशोक गहलोत, तो वहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जादू दिखाया करते थे। और जब उनको वो छोटे छोटे जादू दिखाया करते थे तो गांधी परिवार के अंदर घुस गए, गांधी परिवार के सगे हो गए। सोनिया जी उनसे, क्योंकि बच्चों को यदि कोई प्यार करेगा, बच्चों के साथ कोई खेलेगा, तो माँ तो निश्चित रूप से उनको अच्छा ही मानेगी। और सोनिया गांधी के उसी समय जब इंदिरा गांधी थी, अशोक गहलोत नज़दीक आ चुके थे। और ऐसा का ऐसा ही वाकया राजेश पायलट के साथ भी था। राजेश पायलट भी, चूँकि राजेश पायलट भी बहुत अच्छे लीडर रहे हुए हैं सेना से आके, जब उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि मुझे बागपत से चुनाव लड़ना है। बागपत से क्यों? क्योंकि वहाँ से दिग्गज विपक्षी नेता चुनाव लड़ते थे, मुझे उनको हराना है। इंदिरा गांधी को था, क्योंकि ये पारखी लोग होते हैं, जब भी नेता के अंदर सियासी इनकी लंबी चलती है, तो इंदिरा गांधी चूँकि पारखी थी, उन्होंने मोहसिना किदवई से जब बात की कि मैं इस लड़के को, मतलब राजेश पायलट को चुनाव बागपत से लड़वा दूँ क्या, तो उन्होंने बोला कि आप इनको जिताना चाहते हैं, संसद में लाना चाहते हैं। इंदिरा जी ने बोला हाँ, मैं राजेश पायलट को संसद में लाना चाहते हूँ। तो फिर उनको उनके जातिगत समीकरणों के चलते हुए दौसा सीट से चुनाव लड़ाया गया। दौसा सीट से प्रचंड बहुमत से राजेश पायलट जीते, और ना सिर्फ जीते, वो लगातार 4-5 चुनाव जीतते रहे। बीच के अंदर एक लहर, जनता लहर के अंदर वो जरूर हारे, लेकिन राजेश पायलट राजस्थान के स्थापित राजनेता बन चुके थे। उन्हीं राजेश पायलट के सारे उत्तराधिकारी के रूप में सचिन पायलट हैं। किसी जादूगर के लिए वो यहाँ आए हुए नहीं हैं। राजेश पायलट के साथ जिस तरह से पूरे के पूरे किसान थे, सचिन पायलट के साथ भी जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा हैं। अभी हाल ही में इंडियन मूड ऑफ द नेशन नाम से बहुत बड़ा सर्वे हुआ, और उस सर्वे के अंदर जो कांग्रेसी नेता पूरे देश के अंदर जो हैं, उसमें जब मोस्ट पॉपुलर, सबसे अच्छे फेमस और राजनेता की बात का सर्वे हुआ, राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पर आए हैं सचिन पायलट। अब सचिन पायलट का मतलब सर्वे के बाद में सेकंड लीडरशिप पर आना भी अशोक गहलोत साहब को ये बात पचत नहीं रही है। लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है। क्यों? आज तक दामन के ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। हमेशा की तरह बिल्कुल सटीक और स्पष्ट बोलते हैं। भाषण देने की कला है, कहीं भी सचिन पायलट तुतलाते नहीं हैं। पूरी की पूरी भाषा वही बोलते हैं जो वास्तव में सही है और काम की है, जिस समुदाय से आते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने कई बार पत्रकारों से हमसे स्पष्ट कहा है कि मुझे जाति में मत बांधो, मैं पूरे समाज का नेता हूं। लेकिन फिर भी चूंकि चुनावी सियासत है, राजस्थान के अंदर गुर्जर बाहुल्य है, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा बाहुल्य है, दिल्ली एनसीआर के पास में बहुत बड़ा समूह है, यूपी के अंदर बहुत बड़ा समूह है। तो ऐसे के अंदर सचिन पायलट के चाहने वाले इतने ज़्यादा, और शायद इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाने की दौड़ के अंदर पूरे देश के अंदर ऐसी लॉबिंग चल रही है। क्या आपने देखा है 14 जुलाई 2020 जब सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उस 14 जुलाई 2020 के बाद सचिन पायलट का रुतबा बढ़ा या कम हुआ? निश्चित रूप से सचिन पायलट का रुतबा इतना बड़ा है कि जितना उप मुख्यमंत्री रहते हुए लोग उनको नहीं जानते थे, उससे ज़्यादा तो आज उनको तब जानते हैं जब वो मात्र केवल विधायक हैं। और उसी विधायक ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की जड़ें हिला के रखी हुई है। बार बार उसको चाहे वो गद्दार बोलें, कुछ भी बोले। क्यों? क्योंकि राजस्थान के वर्तमान कांग्रेसी नेता भविष्य को पसंद नहीं करते। ये कोई नई बात नहीं है। अशोक गहलोत साहब के बारे में बिल्कुल स्पष्ट फेमस है। एकमात्र हवलदार का साथ लेकर उन्होंने किस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का पाटिया साफ कर दिया था। प्रकरण छोटा सा बताता हूँ। जब राजस्थान के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, दिल्ली से प्रधानमंत्री राजीव गांधी यहाँ दौरे पर आने वाले थे। कैबिनेट की मीटिंग सरिस्का में रखी गई, और उस सरिस्का में जो कैबिनेट की मीटिंग रखी गई तो अखबारों के अंदर, मीडिया में आलोचना है कि इधर तो अकाल पड़ा हुआ है और ये कांग्रेस पिकनिक मनाने सरिस्का जा रही है। राजीव गांधी ने स्पष्ट रूप से उस समय के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी से कहा था, सादगी से काम हम मीटिंग करेंगे,
सब अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आएंगे, सियासी लवाजमा नहीं चाहिए। ऐसे में इधर से दिल्ली से जब राजीव गांधी चल के आए और रास्ते पास ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ एक हवलदार ने राजीव गांधी के काफिले की कार, जो राजीव गांधी खुद चला रहे थे, बाएं मुड़ने का संकेत दिया। राजीव गांधी की कार को बाएं मुड़ने का संकेत दिया। राजीव गांधी की गाड़ी जैसे ही बाएं मुड़ी, वहाँ सरकारी लवाजमे की सैकड़ों गाड़ियाँ थी, सैकड़ों लग्जरी गाड़ियाँ। राजीव गांधी को ये बात खटक गई कि मैंने जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को बोला था, उसके बाद में भी ये लवाजमा लाने की क्या जरूरत है। सियासत के अंदर पूरे व्यवस्था में ये चर्चा है, उस हवलदार से गाड़ी मोड़ने का इशारा किसने किया, वहाँ बिल्कुल गहलोत साहब का नाम आता है। उनकी जादूगिरी वहाँ चली। हरिदेव जोशी का वहाँ से बिल्कुल उल्टी गिनती चालू हुई और 1 महीने के बाद में हरिदेव जोशी अपनी सीट गंवा कर बैठ गए। मतलब जहाँ सियासी चीज़ें चलती है, जहाँ राजनीति चलती है, वहाँ दिमाग चलते हैं, किसके दिमाग में कैसी इमेज बनानी है, किसके दिमाग में कैसी इमेज बनानी है, मीडिया को कब क्या बोलना है, उससे इसकी इज्जत खराब होगी कि नहीं होगी। लेकिन बहुत अच्छा सा किस्सा है दोस्तों, जिसके झोले में जो होगा वो वही दे सकता है। अगर आपके झोले में फूल है तो आप फूल ही दे सकते हो, अगर आपके झोले के अंदर कंकर पत्थर है तो आप वो ही दे सकते हो। और जब लगातार मीडिया के अंदर शब्द बाण, निकम्मा, गद्दार, बेवकूफ़ जैसे शब्द निकल के गहलोत साहब ने उनकी तरफ दिए और सचिन पायलट ने उनको लेने से इनकार कर दिया, तो वो गहलोत साहब के पास ही रह गए। और उसी का नतीजा क्या निकला कि धीरे धीरे पिछले 3 साल में 14 जुलाई 2020 के बाद अब फिर से जुलाई 2023 आने को है, महीने भर 2 महीने बाद, लेकिन सचिन पायलट और ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और ज़्यादा जनता के सिंपैथी बन गई है। आज की तारीख के अंदर कहीं किसी भी चैनल के ऊपर जाकर देखें, सचिन पायलट के ऊपर बने वीडियोस के व्यूज़ बहुत आते हैं। कौन लाता है? जनता ही लाती है। ऐसे में सियासत के रूप में अब दिल्ली भी सचिन पायलट के साथ में खड़ी हुई नज़र आती है, इनके लोगों के साथ खड़ी नज़र आती है। सचिन पायलट की और अशोक गहलोत साहब की दुश्मनी कोई इसी कालांश के अंदर नहीं है। जब सचिन पायलट केंद्र के अंदर मंत्री रहा करते थे, राज्य मंत्री, और जयपुर ग्रामीण से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो गहलोत साहब के ही विश्वस्त जो अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री में, सचिन पायलट के काफिले के ऊपर पथराव हुआ। मतलब इस इलाके के अंदर सचिन पायलट को नहीं आने दिया जाएगा, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। राजस्थान के अंदर एक ही स्थापित नेता है, वो अशोक गहलोत है। उसके अलावा कोई भी दूसरा आदमी राजस्थान में स्थापित होने लगेगा तो उसके लिए सियासत भी अलाउ नहीं करेगी, कांग्रेस भी अलाउ नहीं करेगी, एसओजी भी नहीं करेगी, पुलिस भी नहीं करेगी, सीआईडी सीबी भी नहीं करेगी। क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो अपने सरकारी लवाजमे को विरोधियों के खिलाफ यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री के साथ में लगभग कुछ ऐसा ही है। और मैं जवाब देता हूँ कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोगों को कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। आपको यह वीडियो किसी के माध्यम से मिला हो तो आप ये बिल्कुल आंकलन कर लें कि राज्य के अंदर, कांग्रेस के अंदर 2 मजबूत स्तंभ इस समय हैं। राजेश पायलट के बच्चे सचिन पायलट और लक्ष्मण सिंह जी के लड़के अशोक गहलोत। दोनों के जातिगत समीकरण क्या क्या हैं? जातिगत समीकरण नहीं है तो राजनीति क्या है, चालबाजी क्या है, कौन कौन क्या क्या कर सकते हैं, इसी के मद्देनज़र आगे की सियासत अगले 6 महीनों की पूरी नापी जाएगी। और आप इस वीडियो को सब लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि पता चले कि कौन आदमी किस बैकग्राउंड से आता है और कौन व्यक्ति किस तरह की राजनीति करना चाहता है। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घोषणा पत्र की घोषणाएं पूरी करना चाहते हैं?
कुछ ऐसे भी राजनेता हैं क्या जो बोलते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ घोषणा पत्र में डाल सकते हैं, पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? कौन सा आदमी है जो केवल मानेसर में बैठ के ये बोलता है कि सरकार के घोषणा पत्र को लागू करो? कौन सा ऐसा लीडर है जो बोलता है आमरण अनशन करके कि पुरानी सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर जांच कराओ, खोलो, उनको सजा दो? और कौन सा लीडर ऐसा है जो अपने ही पार्टी के लीडर को बोलता है नाकारा, निकम्मा? जय हिंद, वंदे मातरम।